Hey guys, this is Ankit and I welcome you on the channel, and this is the recap of Money Heist Season 5 Volume 1. So, spoiler alert. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। तो जैसा कि हमने देखा कि सीजन 4 को एक क्लिफ हैंगर एंडिंग के साथ खत्म किया जाता है, जहां सियरा प्रोफेसर का पता लगा लेती है। सीजन 5 के शुरुआत में हम देखते हैं कि सियरा प्रोफेसर को बंदी बना लेती है और वो चाहती है कि प्रोफेसर उसे बताए कि वो सोने को बैंक से बाहर कैसे लाने वाला है, जिसके बाद सियरा प्रोफेसर को पुलिस के हवाले कर खुद पे लगे सारे चार्जेस से अपने आप को आजाद करवाएगी। लिस्बन पुलिस के चंगुल से बचकर बैंक ऑफ स्पेन में पहुंच गई है और ये बात तमायो को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और अब इस सिचुएशन से डील करने के लिए तमायो मिलिट्री को इन्वॉल्व करता है और मिशन की जिम्मेदारी मेजर सगास्ता को सौंपी जाती है, जिसने अफगानिस्तान यमन जैसे जगहों में सर्व किया है। और सगास्ता तमायो से कहता है कि वो इस बैंक के मिशन में अपने बंदों के साथ काम करेगा। वहीं तमाया मार्से के हेलीकॉप्टर को ट्रैक कर रहा है और उसका प्लान है कि जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड होता है पुलिस मार्से को पकड़ लेगी, पर प्रोफेसर ने इसके लिए भी प्लान बनाया हुआ था। मार्से जब अपने हेलीकॉप्टर को ग्वारालहारा में लैंड करवाता है तो ग्वारालहारा में प्रोफेसर ने पहले ही बेंजामिन को भेजा हुआ था और जब पुलिस मार्से के तलाश में पहुंचते हैं तो बेंजामिन उन्हें गुमराह करता है, जिसके बाद बेंजामिन और मार्से ग्वारालहारा से बचकर निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि सियरा प्रोफेसर को टॉर्चर करती है और उसके पैर पे गोली मारती है, जिसके बाद प्रोफेसर बताता है कि उसका प्लान सोने को पिघलाकर छोटे छोटे दानों में तब्दील करना है, जिसके बाद उन दानों को बैंक के गटर के जरिए बाहर निकाला जाएगा। पर सियरा प्रोफेसर के बातों का विश्वास नहीं करती और उसे फिर से टॉर्चर करती है, पर प्रोफेसर कहता है कि वो अपने गैंग के साथ गद्दारी नहीं करेगा। वहीं तमायो इस मिशन की नाकामयाबी का पूरा ठेका सियरा के सर मरना चाहता है और वो ये साबित करेगा कि सियरा भी प्रोफेसर के साथ मिली हुई थी और सारा इन्फॉर्मेशन प्रोफेसर तक पहुंचा रही थी। साथ ही हमें बर्लिन और उसके बेटे रफाइल के बैक स्टोरी के बारे में भी दिखाया जाता है। रफाइल एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और बर्लिन चाहता है कि रफाइल उसके साथ मिलकर चोरी करे। रफाइल पहले तो इसके लिए राजी नहीं होता, पर फिर बर्लिन उसे मना लेता है। वहीं प्रेजेंट टाइमलाइन में लिस्बन प्रोफेसर को कॉल करती है और उसे पता चलता है कि सियरा ने प्रोफेसर को पकड़ लिया है और अब उनका बैंक से निकलने का प्लान फेल हो चुका है और मिलिट्री बैंक की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। लिस्बन टोक्यो और स्टॉकहोम के साथ बैंक से बाहर निकलती है और वो तमायो से मिल ये कहती है कि वो शांति चाहते हैं और तमायो को गंदिया के इंजरी के बारे में बताया जाता है और आर्मी के न्यूरोसर्जन बैंक में भेजने को कहती है, वरना गंदिया पैरालाइज्ड हो जाएगा। तमायो लिस्बन की बात नहीं मानता और वो चाहता है कि लिस्बन अभी के अभी गंदिया को बाहर भेजे, वरना मिलिट्री बैंक पे अटैक कर देगी और अगर वो गंदिया को बाहर भेजती है तो जब तक गंदिया से पूछताछ चलती है तब तक का समय होगा लिस्बन के पास स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। तमायो की बातों से लिस्बन को समझ आता है कि प्रोफेसर तमायो के कब्जे में नहीं है, बल्कि सियरा अकेले काम कर रही है और वो गंदिया को रिलीज करने के लिए मान जाती है। पर बोगोता गंदिया को रिलीज नहीं करना चाहता और नायरोबी का मौत का बदला गंदिया को मार कर लेना चाहता है और गंदिया को बुरी तरह पीटता है। पर तभी लिस्बन पलेर्मो को बताती है कि प्रोफेसर अरेस्ट नहीं हुआ है और वो अब भी बचकर निकल सकते हैं और टोक्यो बोगोता को रोकती है। वहीं इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर आर्तुरो गवर्नर और कुछ हॉस्टेजेस के साथ मिलकर बंदूकें उठा लेता है और अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है और उस सेफ की तरफ भागता है जो सिर्फ गवर्नर के फिंगरप्रिंट से खुलते हैं और पूरी टीम आर्तुरो और हॉस्टेजेस के पीछे जाते हैं। और इससे पहले कि टीम आर्तुरो को पकड़ती, आर्तुरो बाकी के हॉस्टेजेस के साथ लोडिंग डॉक पे पहुंचता है जो कि हथियारों से भरे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ मार्से और बेंजामिन प्रोफेसर के अड्डे पे पहुंचते हैं, पर सियरा को इसका पता लग जाता है और सियरा उन्हें भी बंदी बना लेती है। आगे हम देखते हैं कि हथियारों को देख आर्तुरो जोश से भर जाता है और वो डेनवर को स्टॉकहोम और उसके बच्चे सिंसनाती का नाम लेकर उकसाता है और फ्लेम थ्रोअर से डेनवर पे वार करता है। वहीं तमायो सगास्ता और उसकी टीम को बैंक में एंटर करने को कहता है और सगास्ता बैंक में एंटर करने ही वाला होता है, पर तभी बोगोता गंदिया को रिलीज कर देता है और तमायो अटैक रोक देता है। आगे बैंक के कॉरिडोर में जबरदस्त फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है और आर्तुरो ने पूरे टीम के नाक में दम करके रखा था कि तभी स्टॉकहोम वहां पहुंचती है और आर्तुरो को रोकने के लिए स्टॉकहोम आर्तुरो पे गोली चलाती है। आर्तुरो को जैसे तैसे जिंदा रखा जाता है, पर उसकी जान बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ेगा, पर पलेर्मो इसके लिए राजी नहीं होता और लिस्बन के पास एक प्लान है और आर्तुरो को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। साथ ही गवर्नर और कुछ हॉस्टेजेस को भी रिलीज किया जाता है, पर उन सब के हाथ में हथकड़ी होती है और लिस्बन ने उन हथकड़ियों में माइक्रोफोन फिट कर दिया है ताकि वो तमायो की बातें सुन सके। गवर्नर तमायो को अंदर का पूरा हाल बताता है, जिसके बाद तमायो कहता है कि आर्तुरो का जल्द से जल्द मरना उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा और आर्तुरो के मौत के नाम पर तमायो प्रोफेसर की टीम को फंसाएगा और बैंक में हमला कर देगा और ये सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती है।
तमायो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताता है कि सियरा ने पुलिस डिपार्टमेंट को धोखा दिया और पैसों के बदले उसने प्रोफेसर के साथ हाथ मिला लिया, और तभी सियरा का वाटर ब्रोक हो जाता है और बच्चे के डिलीवरी का टाइम आ गया है। वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री बैंक में अटैक करने वाले हैं और गंदिया भी उनके साथ जाने वाला है और ये लोग बैंक की छत उड़ाकर बैंक में एंटर करेंगे। वहीं पलेर्मो मिलिट्री से लड़ने की स्ट्रैटेजी बनाता है। आगे हम देखते हैं कि बच्चे को डिलीवर करने के लिए सियरा को प्रोफेसर मार्स और बेंजामिन को रिहा करना पड़ता है और बहुत जद्दोजहद बाद प्रोफेसर बच्चे की डिलीवरी करने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बैंक की छत उड़ा दी जाती है जहां हेलसिंकी ट्रेंच बना रहा होता है और एक बड़ा सा स्टैचू उसके पैर पे आ गिरता है और वो बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाता है। और तभी 8 सोल्जर्स बैंक के डाइनिंग रूम में एंटर कर जाते हैं और हेलसिंकी अकेले सोल्जर्स पे गोलियां दागता है। प्रोफेसर फिर अपने टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर उन्हें हेलसिंकी को बचाने का तरीका बताता है। सामने की तरफ से पलेर्मो कुछ मेंबर्स के साथ सोल्जर्स पे रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है जिसमें सगास्ता के कुछ लोग घायल हो जाते हैं और यहाँ धमाकेदार फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है। वहीं फिर से पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है जहां बर्लिन रफाइल को एक हाइस्ट में शामिल करता है और उसे चोरी के तौर तरीके सिखाता है और कुछ सीख भी देता है। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइमलाइन में पहुंचती है जहां तमायो अपनी दूसरी टीम को बैंक में एंटर करवाने वाला है कि तभी लिस्बन प्रोफेसर को बताती है कि उसने गवर्नर की हथकड़ी में माइक लगा दिया था और तमायो के सारे कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लिया। प्रोफेसर फिर तमायो को कॉल कर दूसरी टीम को बैंक में ना भेजने के लिए कहता है वरना वो रिकॉर्डिंग्स पब्लिक कर देगा, जिसके बाद सबको तमायो के मंसूबों के बारे में पता लग जाएगा और तमायो दूसरी टीम को रोक देता है। इसी बीच हेलसिंकी के पैर से वो स्टैचू हटाया जाता है और इतने में पीछे से टोक्यो, डेनवर और मनीला सोल्जर्स पे वार कर उन्हें घेर लेते हैं। गंदिया सगास्ता को बताता है कि उस कमरे में खुफिया दरवाजा है जिसे वो अपने फिंगरप्रिंट से ऑपरेट कर सकता है और फिर सगास्ता धमाका करता है और गंदिया वो खुफिया दरवाजा एक्टिवेट कर देता है और पलेर्मो की टीम को बाहर से लॉक कर देता है और टोक्यो, डेनवर और मनीला को सोल्जर्स घेर लेते हैं और वो बैंक के किचन में जा छिपते हैं और दोनों तरफ से गोलियां बरसाई जाती है। आगे हमें टोक्यो के बैक स्टोरी के बारे में दिखाया जाता है जब वो अपने बॉयफ्रेंड रेने के साथ बहुत खुश थी और दोनों अपनी आज़ादी खरीदने के लिए बैंक में हाइस्ट प्लान करते हैं और हाइस्ट के दौरान टोक्यो के बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है और फिर प्रोफेसर टोक्यो को रिक्रूट करता है और टोक्यो की मुलाकात रियो से होती है। कहानी फिर से प्रेजेंट समय में पहुंचती है जहां बोगोता दरवाजे को काटने की कोशिश करता है और सगास्ता के लोग दूसरे तरफ से किचन की दीवार में छेद कर टोक्यो, डेनवर और मनीला तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और टोक्यो उस छेद से गोली चलाती है जो उन दोनों सोल्जर्स के पैर पे लगती है और सगास्ता दूसरे बिल्डिंग के टेरेस पे खड़े सोल्जर्स को टोक्यो का एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, जिसके बाद वो सोल्जर्स टोक्यो पे गोलियां चलाने लगते हैं और टोक्यो को 5 गोलियां लगती है। वहीं स्टॉकहोम हेलसिंकी को ऑपरेट करती है पर आर्तुरो को गोली मारने के बाद से वो सदमे में है और उसे आर्तुरो का चेहरा दिखाई देने लगता है, जिसके बाद स्टॉकहोम खुद को मॉर्फिन का डोज लगाती है और नशे में उसे सर्विस लिफ्ट के बारे में पता चलता है। आगे हम देखते हैं कि सगास्ता दरवाजा तोड़कर किचन में एंटर करने ही वाला है और डेनवर प्रोफेसर से कहता है कि वो लोग बुरे फंस चुके हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और स्टॉकहोम ये सुन लेती है और वो डेनवर को किचन के सर्विस लिफ्ट के बारे में बताती है जिसके जरिए वो नीचे आ सकते हैं, पर उन्हें 6 फ्लोर नीचे जाना पड़ेगा और टोक्यो के हाथ में गोली लगी है तो वो रस्सी पकड़कर नीचे नहीं उतर सकती। टोक्यो, डेनवर और मनीला को नीचे जाकर तकिए और गद्दे लगाने को कहती है और फिर वो कूद जाएगी। वहीं रियो भी ड्रिल मशीन के जरिए नीचे के फ्लोर से जमीन तोड़ रहा होता है ताकि टोक्यो को बाहर निकाला जा सके, पर तभी सोल्जर्स किचन की दीवार को उड़ा देते हैं और फिर बेहतरीन गन फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है और टोक्यो सोल्जर्स को रोकने की कोशिश करती है। इतने में डेनवर और मनीला नीचे उतरकर गद्दे और तकिए लगा देते हैं और प्रोफेसर टोक्यो को कूदने के लिए कहता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और टोक्यो रियो और प्रोफेसर को अलविदा कहती है और गंदिया और बाकी का सोल्जर्स टोक्यो को गोलियों से भून देते हैं। गंदिया जब टोक्यो के सामने पहुंचता है तो देखता है कि टोक्यो ने अपने शरीर पे लगे सारे ग्रेनेड्स के पिन निकाल दिए हैं और फिर धमाका होता है जिसमें टोक्यो के साथ गंदिया भी मारा जाता है और यहीं टोक्यो की कहानी खत्म होती है और मनी हाइस्ट सीजन 5 का वॉल्यूम 1 भी खत्म होता है और इसका आखिरी सीजन यानी सीजन 5 का वॉल्यूम 2 3 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाला है। पिछले सीजन के रिकैप के लिए आप ऊपर दिए गए कार्ड पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर वीडियो पे कमेंट करें। आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।